बच्चों, आज हम कक्षा 2 की विज्ञान विषय में पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है व्यायाम और आसन। देखिए बच्चों कि हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और कई प्रकार के जो रोग होते हैं, बीमारी होती है, उनसे बचाने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। तो व्यायाम करने से हमारा शरीर क्या होता है, मजबूत भी होता है और हमें कई तरह के रोगों से लड़ने की हमारे में शक्ति भी पैदा होती है। तो देखिए सब बच्चे किताब में, प्रत्येक मांसपेशी को क्रियाशील करना व्यायाम कहलाता है। मांसपेशियों तथा हड्डियों को मजबूत करने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। आप लोगों को पता है, हमने पहले पढ़ा था कि हमारा शरीर है जो हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बना है। तो इन हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें व्यायाम की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, व्यायाम हमें स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ बनाता है यानी कि हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। व्यायाम करने से खूब भूख लगती है, व्यायाम करने से पसीना भी खूब आता है। इससे शरीर के वर्ज्य पदार्थ, बेकार पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ होता है बच्चों बेकार पदार्थ, शरीर के बाहर निकल जाते हैं। जिस अंग से हम बहुत दिनों तक कार्य नहीं करते, वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो देखो बच्चों, व्यायाम करने से हमें भूख अच्छी लगती है, तो हम भोजन करते हैं अच्छे से, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और पसीना भी खूब आता है और शरीर से जो बेकार जो पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और जो हमारे अंग है, कई अंग ऐसे होते हैं जिनसे हम कई दिनों तक कार्य नहीं करते, तो जिसके कारण क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उन अंगों को व्यायाम के द्वारा हम अच्छे से कार्य करने के लिए उनको अच्छे से रख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए ये सब बच्चे जो व्यायाम कर रहे हैं। खेल अच्छे व्यायाम है। व्यायाम विभिन्न प्रकार के होते हैं कि खेलना भी एक तरह का व्यायाम है, लेकिन खेल ऐसा होना चाहिए बच्चों जिससे हमारे शरीर की कसरत हो सके, व्यायाम हो सके। देखिए अब व्यायाम में कई तरह के उसमें कसरत, जिम्नास्टिक, तैराकी, तैरना, दौड़ना तथा भार उठाना आदि अच्छे व्यायाम हैं। इनसे शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। कि कसरत करना, तैरना, दौड़ना या फिर भार उठाना, ये व्यायाम अगर हम करते तो हमारा शरीर है जो चुस्त रहता और फुर्तीला बनता है। या व्यायाम से शरीर चुस्त तथा मजबूत बनता है। हमें विद्यालय में पीटी शारीरिक प्रशिक्षण में अवश्य भाग लेना चाहिए। हमारे उठने, बैठने तथा चलने फिरने की स्थिति को आसन कहते हैं। कि जब हम उठते, बैठते हैं, चलते फिरते हैं तो वो हमारा आसन होता है कि हम किस प्रकार उठते हैं, किस तरह बैठते, चलते फिरते हैं, तो वो कहलाता है आसन। देखिए आगे, अच्छे आसन हमें सही स्थिति में बैठना, उठना तथा चलना फिरना सिखाते हैं। ये हमारी हड्डियों तथा मांसपेशियों को ठीक आकृति प्रदान करते हैं। ये आसन हड्डियों की वृद्धि में सहायता करते हैं। उनसे रीढ़ की हड्डी सीधी व मजबूत बनती है। कि आसन करने से जो हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है। देखिए अब आसन में आता है सीधा बैठना। बैठते समय कमर को सीधा रखना चाहिए। या देखिए ये बच्चा बैठा है, जब भी हम बैठते हैं, चाहे नीचे ज़मीन पर बैठते हैं या किसी कुर्सी पर बैठते हैं, तो बैठते समय हमेशा हमें हमारी कमर को इस तरह सीधा रखना चाहिए, ऐसे झुककर कभी नहीं बैठना चाहिए। बैठते समय पैरों को फर्श पर समतल रखना चाहिए तथा सीना तना हुआ होना चाहिए। कि जब हम बैठते हैं तो ये देखिए हमारे पैरों के जो तलवा जो होता है वह एकदम समतल इस तरह होना चाहिए। बैठते समय कंधों को सीधा रखना चाहिए तथा सिर ऊंचा रखना चाहिए। कि जो ये कंधे जो होते हैं इनको भी सीधा रखना चाहिए और सिर को ऊपर रखना चाहिए। इस तरह झुककर सिर नीचे करके या कंधों को झुकाकर नहीं बैठना चाहिए। अगले पेज पे आ जाइए। तो सीधा बैठना ये हमारा एक आसन हो गया बच्चों। अगला देखिए, सदैव ठीक खड़े हो। ठीक यानी कि जब हम खड़े होते हैं तो भी हमें सीधा खड़ा होना चाहिए। देखिए खड़े होते समय हमें अपनी कमर सीधी तथा
सीना तना हुआ रखना चाहिए। खड़े होते समय अपना सारा भार दोनों पंजों पर बराबर रखना चाहिए। दोनों पैरों को लगभग 6 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। खड़े होते समय ठोडी को सीने के सीध में तथा सिर को सीधा रखना चाहिए। जब हम खड़े होते हैं तो देखिए बच्चों, इस तरह हमें सीधा खड़ा होना चाहिए, सिर ऊपर रखना चाहिए। इस तरह झुककर खड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यह भी एक आसन हो गया। अगला देखिए, सदैव सीधा चलिए। चलते समय हमें अपना शरीर सीधा तथा तना हुआ रखना चाहिए। इस तरह देखिए, जब चलते तो हमारा जो शरीर है उसको सीधा और सीना ऐसे तना हुआ रखना चाहिए। इस तरह झुककर नहीं चलना चाहिए। सदैव सिर को ऊंचा करके पंजों के बल चलना चाहिए। भुजाओं को खुला छोड़कर तथा छाती को थोड़ा आगे रखकर चलना चाहिए। तो ऐसे सीधे कमर को सीधे रखते हुए, सिर को ऊपर रखते हुए ऐसे चलना चाहिए, झुककर कभी नहीं चलना चाहिए। आगे देखिए, अगले आसन में जैसे आ जाता है कि मित्रों से कैसे खड़े होकर बातें करें। तो देखिए सब बच्चे, हमें अपने मित्रों से बातें करते समय सीधा तथा तना हुआ खड़ा होना चाहिए। इस तरह सीधे खड़े होकर बात करनी चाहिए। हमें मित्रों के कंधों का सहारा लेकर खड़ा नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम मित्रों के साथ खड़े रहते हैं तो उनके कंधे पे हाथ रखकर खड़े होते हैं। तो इस तरह कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। हमें मित्रों से किसी सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर बातें करनी चाहिए, न कि सड़कों पर। कि जब भी हम मित्रों से या किसी से भी बात करते हैं तो सड़क के बीच में खड़े होकर आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। सुरक्षित स्थान यानी कि सड़क से साइड में एक तरफ खड़े होकर बात करनी चाहिए। अब देखिए, इस पार्ट में जो हमने पढ़ा उसके सार तत्व। हड्डियों तथा मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम जरूरी है। कि हमारे शरीर की जो हड्डियां और मांसपेशियां है वो व्यायाम करने से मजबूत होती है। अंगों से बहुत दिनों तक कार्य नहीं करने या कम करने से वे कमजोर हो जाते हैं। व्यायाम करने से भूख अच्छी लगती है और नींद भरपूर आती है। भार उठाना, तैराकी तथा कसरत अच्छे व्यायाम हैं। आसन का अर्थ सही शारीरिक स्थिति से है। सही शारीरिक स्थिति, जैसे बैठते हैं तो हमें सीधा बैठना चाहिए, चलते समय भी सीधे कमर को सीधे रखते हुए चलना चाहिए। आसन हड्डियों को सीधा तथा मजबूत बनाते हैं। कि आसन करने से हमारे शरीर की जो हड्डी है वो मजबूत होती है और सीधी रहती है। तो ये पढ़ा हमने पाठ 10 व्यायाम। तो आप सब बच्चे वापस से इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके ये सार तत्व आपको याद करना।